लड़की जो 3 दिन और 3 रात से समुद्र में बह रही थी अचानक चीख पड़ी। बूढ़े आदमी को लगा कि उनके ऊपर कोई खतरा आ गया, लेकिन जैसे ही वह देखता है अचानक दूर एक सुनसान आइलैंड दिखाई दिया। यह सोचकर कि वह सपना देख रही है, उसने पाल को कसकर पकड़ लिया, हवा को जितना हो सके पाल में भरने की कोशिश की और आइलैंड की ओर तेजी से भागी। बूढ़ा आदमी बहुत घबरा गया। जैसे जैसे वे किनारे से दूर होते गए, बूढ़ा आदमी आखिरकार जोर से हंसे बिना नहीं रह सका। विशाल समुद्र की तुलना में यह जगह स्वर्ग जैसी लग रही थी। आइलैंड रिसोर्स से भरपूर था, जिसमें कभी खत्म न होने वाली धाराएं और हर तरह के फल थे। तभी छोटी लड़की को एक पुराना लकड़ी का बैरल मिला। उसमें से आ रही गंध बड़ों की सांस जैसी ही थी। बूढ़े आदमी ने चुपके से एक घूंट लेने के बाद उसे पता चला अंदर एक बढ़िया भेड़िए की माँ जैसी शराब थी, लेकिन अक्सर मौके के साथ खतरा भी आता है। छोटे लड़के को कहीं एक खोपड़ी मिली। उसने नादानी में उसे खिलौना समझ लिया, लेकिन बूढ़े आदमी को तुरंत एहसास हुआ कि स्वर्ग में भी अनगिनत खतरे छिपे हैं। द्वीप पर निश्चित रूप से अनदेखे खतरे थे, इसलिए उसने तुरंत दोनों को दूर ले जाने की कोशिश की। हालांकि अंदर जाना आसान था, लेकिन यात्रा बहुत मुश्किल थी। असीम समुद्र को देखकर बूढ़े आदमी को याद आया कि कैसे अपनी पिछली भूख में उसने कुछ गलत विचार भी मन में लाए थे। डर की एक लहर उस पर छा गई। जैसे ही वह सोच रहा था कि हार मान ले या नहीं, उसके पीछे खड़ी छोटी लड़की ने एक चमकीले रंग का फल पकड़ा और अपने मुंह में डाल लिया। बूढ़ा आदमी तेजी से आगे बढ़ा, उसके मुंह से फल छीन लिया और दोनों को सख्ती से चेतावनी दी। जंगल में कोई चीज जितनी ज्यादा जीवंत होती है उतनी ही खतरनाक होती है। फिर से ऐसे भयानक नतीजों के बारे में सुनकर दोनों को स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ। समुद्र में भटकना बहुत डरावना था, इसलिए बूढ़े आदमी ने अपने दोनों बच्चों के साथ रहने का फैसला किया। शायद गिल्ट की वजह से वह उन्हें दिन में मछली पकड़ने और जंगल में जिंदा रहने के तरीके सिखाने लगा और रात में उन पर नजर रखता था। जैसे जैसे समय बीता, लैन हाई ने सभी स्किल्स सीख ली, लेकिन फिर एक दिन एक हादसा हुआ। खाना ढूंढते हुए बूढ़ा आदमी आइलैंड के दूसरी तरफ भटक गया। उसके सामने का नजारा देखकर वह तुरंत डर गया और वहीं जम गया। चट्टानों पर कटे फटे अंगों का ढेर पड़ा था। यह भयानक नजारा सीधे बाकी लोग घबराकर भाग गए। उस रात उसने दोनों बच्चों को चेतावनी दी कि वे कभी भी आइलैंड के दूसरी तरफ कदम न रखें। हालांकि वे बहुत कंफ्यूज थे, लेकिन बूढ़े आदमी पर भरोसा करके उन्होंने गंभीरता से सिर हिलाया। इस घटना के बाद बूढ़ा आदमी उदास हो गया। शायद वह डर गया था, या शायद आइलैंड पर जिंदगी बहुत बोरिंग थी। वह हर दिन बहुत ज्यादा शराब पीता था। उस रात अपनी कंफ्यूज हालत में उसने घर तैरने की भी कोशिश की। जब लैन हाई ने अगली सुबह उसे देखा तो बूढ़ा आदमी कुछ समय पहले ही मर चुका था। उसका डरावना रूप देखकर छोटी लड़की बेहोश हो गई। किसी बड़े की सुरक्षा के बिना वे तुरंत खो जाते थे और कंफ्यूज हो जाते थे।